हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 14 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिया आधारित अधिगम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, करके। क्रिया आधारित अधिगम में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आश्रित चर। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी आश्रित चर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव अनुभव। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत मानव अनुभव है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, उद्देश्यों को मापना कठिन है और इसके साथ ही साथ यह प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्य चयन में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य चयन करने में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पारंपरिक शिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निगमन। पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि, या जिसको लेक्चर विधि भी कहते हैं। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि व्याख्यान विधि है। और व्याख्यान विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी ने। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मॉन्टेसरी ने 6 जनवरी 1907 को सैन लॉरेंजो नामक स्थान पर बालगृह नाम से किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ADDIE मॉडल। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 वर्ष। 7 वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कैरल गिलिगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नारीवादी दृष्टिकोण से। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राथमिक माध्यमिक। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की द्वितीयक या माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अच्छे या प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का व्यवहार, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक का ज्ञान और शिक्षक का विश्वास और अपने छात्रों में सुधार के प्रति शिक्षकों का समर्पण शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक मदद करती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि पाठ्य पुस्तक छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में दोनों में ही मदद करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता है और यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई थी और इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक। शिक्षक प्रभावशीलता को शिक्षण के आधारभूत शिक्षण कौशल, समझ, कार्य आदतें, वांछनीय अभिवृत्ति, मूल्य निर्णय एवं छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसी वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सहायक के रूप में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैधता। एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता का गुण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाद विवाद। वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है क्योंकि मूल्यांकन के मेनली 3 प्रकार होते हैं। पहला रचनात्मक, दूसरा योगात्मक और तीसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। मूल्यांकन विषय से, उद्देश्य से और अधिगम प्रक्रिया इन तीनों से ही संबंधित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यक्रम भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या का। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्गों में। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है। पहला है दैहिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता, तीसरा है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता और पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवित प्राणी। सीखना एक मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातिगत अनुभव। जातिगत अनुभव शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आयामी शिक्षण सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मॉडल, वस्तु और चार्ट ये तीनों ही आयामी शिक्षण सामग्री में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र जब 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र को देश नायक की उपाधि प्रदान की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खजियार। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। यह डलहौजी के पास एक छोटा सा शहर है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है।
पीई क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमाई की कीमत यानी प्राइस टू अर्निंग। फिर क्वेश्चन नंबर 34, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार और बंगाल में। चौकीदार विरोधी अधिनियम 1930 बिहार और बंगाल में सक्रिय था। इसके अंतर्गत लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था और चौकीदारों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून से। फिर क्वेश्चन नंबर 36, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मांसपेशियों की ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोरा चावल। फिर क्वेश्चन नंबर 38, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांपों के बारे में दिया गया यह कथन गलत है क्योंकि सांप अपने शिकार को चबा के नहीं खाते हैं बल्कि वो सीधा निगल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्रमशः उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, गणितीय अधिगम सामग्री स्टेटमेंट 1 है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्टेटमेंट 2 है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। स्टेटमेंट 3 है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। और स्टेटमेंट 4 है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और डी, यानी केवल स्टेटमेंट बी और डी ये दोनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भिन्न डिस्क का उपयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.69%। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जिस प्रकार ग्राम का संबंध वजन से है उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है? हम लोगों को क्वेश्चन में ये बताना है। तो जिस प्रकार ग्राम वजन का मात्रक है उसी प्रकार सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोमड़ी। लोमड़ी को छोड़कर अन्य सभी बिल्ली की प्रजाति के हैं, इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, तो हम लोगों को बताना है कि दिए गए सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 65। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि रिदमिक को QGXSGLHB लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूज़िक को कैसे लिखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, LTRHB। फिर क्वेश्चन नंबर 50,
रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं। तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो जब हम लोग इस ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि राजेश राजन के ससुर है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट के शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।